के सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा ऐलान, परीक्षाएं होंगी स्थगित, कॉलेजों में केवल ऑनलाइन होगी पढ़ाई। उत्तराखंड में आपकी सबसे बड़ी वर्चुअल रैली, दिल्ली के सीएम 18 अप्रैल को 70 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। कल उपचुनाव का मतदान आज, 95,000 मतदाता करेंगे 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, भाजपा और कांग्रेस का काफी कुछ दांव पर। उत्तराखंड में 4 जिलों में उच्च शिक्षण संस्थान 30 अप्रैल तक बंद, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दिए निर्देश। हरिद्वार कुंभ में निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी समेत 22 संत संक्रमित, मेला क्षेत्र में 182 श्रद्धालु मिले कोरोना पॉजिटिव। और खतरनाक हो रही कोरोना की दूसरी लहर, उत्तराखंड में आए रिकॉर्ड 2402 नए संक्रमित मरीज, 17 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभुत चौहान। बात करेंगे सबसे पहले महाकुंभ 2021 की। इस समय हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं हरिद्वार से इस समय बड़ी खबर, मेला समापन की घोषणा पर संतों का विरोध शुरू हो गया है। तीनों वैरागी अखाड़ों के संतों ने घोषणा की है। आस्था पर भारी पड़ रहा है कोरोना। आपको बता दें हरिद्वार से इस समय बड़ी खबर, आज 2 अखाड़े कुंभ से वापस होंगे। सीएम ने 30 अप्रैल को मेला समापन की घोषणा की थी, लेकिन आस्था पर कोरोना भारी पड़ रहा है। निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 22 संतों समेत 142 श्रद्धालु पॉजिटिव मिले थे। 21 अप्रैल को महाकुंभ का प्रमुख स्नान होना है। आपको बता दें राज्यों से गंगा स्नान करने पहुंचेंगे भारी संख्या में श्रद्धालु 21 तारीख को। अभी महाकुंभ का एक शाही स्नान बाकी है। 27 को हरिद्वार में महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होना है। उसके पहले कई साधु संत कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तीन वैरागी अखाड़ों के संत सामने आए हैं। आस्था पर कोरोना भारी पड़ रहा है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आज 2 अखाड़े कुंभ से वापस हो जाएंगे, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा वापस हो जाएंगे। हालांकि सीएम ने 30 अप्रैल तक महाकुंभ की घोषणा की थी, लेकिन आस्था पर कोरोना कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद साधुओं के खेमे ने यह फैसला लिया कि 17 अप्रैल को ही महाकुंभ से वापसी करेंगे। हालांकि प्रमुख स्नान महाकुंभ का 21 अप्रैल को होना है। कई राज्यों से गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। तीन वैरागी अखाड़ों के संतों ने घोषणा की है। आस्था पर कोरोना भारी पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रयास जुड़ चुके हैं। ओम प्रयास, क्या इस समय जो कोरोना भारी पड़ रहा है आस्था पर, इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और 2 अखाड़ों ने वापसी का आज ऐलान किया है। इसके बाद जो बाकी अखाड़े हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है और साधु संतों में आपस में क्या कुछ विरोध है देखने में आ रहा है? देखिए, हम साफ तौर पर बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार महाकुंभ की जो शुरुआत 1 अप्रैल से हुई थी, हालांकि शुरुआत 1 जनवरी से होनी थी, क्योंकि कोरोना का जो मरीज है लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो इसको लेकर सरकार ने साफ फैसला लिया था कि जो हरिद्वार जो महाकुंभ है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक हरिद्वार महाकुंभ चलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से हरिद्वार में देखने को साफ मिल रहा है कि हाल ही में जो निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत हैं रविंद्रपुरी, उन्होंने एक जो पट्टाभिषेक कार्यक्रम हुआ था, पट्टाभिषेक कार्यक्रम में एक बयान दिया था। बयान में साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो उन्होंने कुंभ मेले समापन की जो घोषणा की थी उसके विरोध में जो वैरागियों के जो तीनों अखाड़े हैं, निर्वाणी अणी, निर्मोही अणी और दिगंबर अणी,
वो उसके तीनों वैराग्य अखाड़ों के जो संत हैं, संत महात्मा हैं, वो विरोध में है, क्योंकि इस तरह साफ तौर पर कहना है कि ये जो कुंभ मेला है वो एक या दो व्यक्ति का नहीं है। ये कुंभ मेला सभी सभी सनातन धर्मियों का है। जो सनातन धर्म के जो लोग हैं उन सब का ये मेला है। दूर दराज से जो लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, गंगा में जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ये मेला सभी का है। किसी एक व्यक्ति को मेला समापन की घोषणा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। साफ तौर पर वैरागी अखाड़ों के जो संत हैं उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि जो वैरागी अखाड़े के जो निर्मोही अनी के जो अध्यक्ष हैं महंत राजेंद्र दास जी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कि सीएम संतों के बीच पहुंचे थे और संतों के बीच पहुंचकर सीएम ने जो सीएम तीरथ सिंह रावत है उत्तराखंड के, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुंभ मेले का जो समापन है वो 30 अप्रैल को होगा। और उसी के चलते जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के जो सचिव महंत हैं रविंद्र पुरी, उन्होंने जो घोषणा की है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेला किसी एक या दो संतों का नहीं है, बल्कि ये सभी संतों महात्माओं का है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जिस तरह से लगातार विरोध चल रहा है, जो वैराग्य अखाड़े को जो तीनों वैराग्य अखाड़े हैं उनके संत विरोध में है। साथ साथ जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उनके जो शिष्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज, उन्होंने भी साफ तौर पर यही बयान दिया है कि जो कुंभ मेला है वो किसी एक या दो व्यक्ति का नहीं, जिसको समापन करना हो वो जा सकता है, लेकिन उसे घोषणा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुंभ मेला सभी का है। जब तक यहाँ पर जो भी संत, वो साथ साथ जो संतों ने, जो वैराग्य अखाड़ा संत हैं या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील भी की है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके नियमों का पालन करें, हरिद्वार आए, लेकिन जो कोरोना की जो गाइडलाइन है, जो एसओपी जो महाकुंभ पे लाई गई है, जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पूर्णतः पालन किया जाए, तभी जाकर कुंभ मेला सफल हो सकेगा। जी हाँ, हम प्रयास जानना चाहेंगे जिस निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा जिस तरह वापसी का ऐलान किया उन्होंने कि वापसी करेंगे, इनका कोई बयान आया है क्या आपका? देखिए, बयान यही साफ तौर पर जो ये विरोध दूसरा पक्ष कर रहा है उसके लिए कुछ इनका बयान आया है क्या इन अखाड़ों से? देखिए, अभी तक कोई भी बयान इन्होंने जारी नहीं किया है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से बयान देने के अगले दिन ही जो सचिव महंत निरंजनी अखाड़े के रविंद्र पुरी, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ साथ जो करीब जो 16 या 17 संत हैं उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इसमें देखने वाली बात है कि अभी तक कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि इस तरह से चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह से महाकुंभ में जो संतों महात्माओं की जो रिपोर्ट है वो लगातार पॉजिटिव आ रही है। अब तक की अगर हम बात करें तो 78 यानी 78 संत महात्मा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, और आगे लगातार जो संतों महात्मा हैं, जो अखाड़े के संत महात्मा हैं, उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। कितने साधु संत महात्मा इसमें पॉजिटिव पाए जाएंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी बात है कि जो पट्टाभिषेक कार्यक्रम हुआ था उसमें जो रविंद्रपुरी महाराज हैं, निरंजनी अखाड़े सचिव, उन्होंने यही बयान दिया था समापन के लिए, और उसके बाद उनका पॉजिटिव आना और उसके बाद कोई बयान आना, ये साफ तौर पर देखने वाली बात है। जी हाँ, ओम प्रयास, जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, पूरे देश में कोरोना इस समय पांव पसार रहा है, तो जो गाइडलाइन प्रशासन ने पहले जारी की थी उसके बाद जिस तरह से मामले सामने आए, तो क्या उसके बाद प्रशासन ने या मेला अधिकारियों ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी है जिससे कि कोई नई गाइडलाइन जारी की हो जिससे इसे कंट्रोल किया जा सके? कोई हमारे दर्शकों को कुछ बताइए पूरी गाइडलाइन के बारे में, अब क्या गाइडलाइन है? देखिए, साफ तौर पर बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार महाकुंभ जो कि 12 साल बाद आया है, इसको लेकर कोरोना भी लगातार चल रहा है। तो इसको कोरोना महामारी को देखते हुए एक एसओपी जारी की गई थी। एसओपी में साफ तौर पर लिखा था कि कोरोना के जो नियम है उनका पूर्णतः पालन करवाया जाए। जो कुंभ मेले में जो अनुष्ठान भजन कीर्तन जो होते हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि सामूहिक तौर पर जहाँ 4 से ज्यादा व्यक्ति जहाँ पर जमा होते हों, उसके लिए प्रशासन, जो मेला प्रशासन है या फिर जो जिला प्रशासन है, उनसे अनुमति लेनी होगी। क्योंकि साफ तौर पर देखने वाली बात है, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए एसओपी महाकुंभ के लिए जारी की गई थी। एसओपी में साफ तौर पर था कि 2 गज की दूरी और मास्क, साथ साथ जो हाथों को बार बार साफ करना, सैनिटाइज करना या फिर किसी भी चीज से छूने से बचना, तो तमाम चीजें थी जो यहाँ एसओपी में जारी की गई थी। और उसके बाद इस तरह से लगातार हरिद्वार महाकुंभ के 2 शाही स्नान हो चुके हैं। हालांकि हम बात करेंगे एक शाही स्नान जो 1 तारीख से महाकुंभ शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, उससे पहले भी एक शाही स्नान हो चुका है। तो अब तक के कुल अगर शाही स्नानों की बात करें तो 3 शाही स्नान अभी तक हो चुके हैं। तो इन शाही स्नान के बाद जिस तरह से
जो साधु संत महात्मा है उनकी जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हुई है, तो उसको लेकर जिला प्रशासन भी जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहने वाली है कि कोरोना के जो नियम है, जो एसओपी है, उसको लागू करवाना। क्योंकि हम बता दें कि अभी 21 अप्रैल को एक प्रमुख स्नान हरिद्वार में होना है, जिसमें देश विदेश समेत कई साधु संत महात्मा, कई श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। और हम दूसरी बात बताएं तो दूसरी जो 27 अप्रैल को है, 27 अप्रैल को एक शाही स्नान बाकी है। तो ये भी शाही स्नान होना है। इसमें भी जो साधु संत महात्मा है वो यहाँ शाही स्नान करेंगे हर की पैड़ी पर। हर की पैड़ी का जो ब्रह्मकुंड घाट है, ब्रह्मकुंड घाट समेत जो अन्य जो घाट हैं वहां पर साधु संत महात्मा शाही स्नान करेंगे। तो इसी के चलते इस तरह से तो सबसे बड़ी जो बात है मेला प्रशासन की, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूर्णतः पालन करवाना। साधु संत महात्माओं समेत जो श्रद्धालु जो हरिद्वार पहुंचेंगे तो उनसे कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाना, उचित दूरी बनाकर रखवाना, या फिर मास्क के लिए लोगों को अवेयर करना, या फिर मास्क ना होने पर उनके चालान करना। तो तमाम चीजें इसमें रहेंगी जो मेला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। जी हाँ, ओम प्रकाश, ये जानना चाहेंगे जिस तरह से 50 से 70 के बीच में संत वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं, ये तो हो गई कुंभ मेले की बात, लेकिन इसके बाद ये पूरे शहर हरिद्वार की बात करें अगर, तो क्या वहाँ भी केस निकल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं पॉजिटिव केस? जी बिल्कुल। हम साफ तौर पर बता दें कि हरिद्वार का जो आंकड़ा है, हरिद्वार में जो कोरोना मरीज का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। कभी 500, 600, 700, इस तरह जो हरिद्वार का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ जा रहा है। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हरिद्वार जो है दूसरे पायदान पर खड़ा है कोरोना मरीजों के मामले में, क्योंकि लगातार हरिद्वार में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद इतना मालूम होने के बाद भी प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कुछ विशेष व्यवस्था की है? देखिए, व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो शाही स्नान हुए हैं उस पर साधु संत जो श्रद्धालु जो हरिद्वार पहुंचे थे, अधिकतर लोगों के पास जो लोगों को हर की पैड़ी पर नहीं पहुंचने देगा। जो हरिद्वार में जो अन्य घाट है उन्होंने, चाहे वो प्रेमनगर का घाट हो या फिर विश्वकर्मा घाट हो या फिर तमाम जो अन्य जगह जो घाट बने हैं, वहां लोगों ने गंगा स्नान किया, शाही स्नान किया। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि लोगों में जरा भी जागरूकता नहीं होने के कारण, जिस तरह से ना कोई उचित दूरी थी, ना ही मास्क था, तो तमाम चीजें थी जो यहाँ पर थी। जिस तरह से लोग हरिद्वार भी पहुंचे और गंगा स्नान भी किया, और उसके बावजूद लोगों में अवेयरनेस ना होना, जागरूकता ना होना, तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। हालांकि जो मेला प्रशासन है वो मेला प्रशासन ने लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार लोगों से ये अपील किया है। पूरे हरिद्वार शहर की हम बात करें तो पूरे हरिद्वार शहर में लाउड स्पीकर से लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाकर रखें। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी होने के चलते ना तो उचित दूरी देखने को मिली, ना ही मास्क मिला, और ना ही लोगों को बार बार हाथ साफ करते देखा। जी हाँ ओम प्रकाश, आपको बताना चाहेंगे, हम लोगों का के न्यूज़ का मकसद ये नहीं कि लोगों को डराना, लेकिन वास्तव में देश में हालात बहुत बदतर हैं। चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हर जगह हालात बेकाबू हो रहे हैं। ऐसे में के न्यूज़ का मकसद ये नहीं कि लोगों तक डर पैदा करना, लेकिन लोगों को जागरूक होना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि पूरे उत्तराखंड में सेकंड नंबर पे हरिद्वार आ रहा है, और ऐसे मौके पर जब वहाँ लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को, मेला अधिकारियों को, प्रशासन को इतनी व्यवस्था सुचारू करनी चाहिए कि जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, साधु संत हों या लोकल श्रद्धालु हों, उसके बारे में विशेष व्यवस्थाएं और करनी चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब 1 अप्रैल को मेला शुरू हुआ था, तब क्रांतिकारी तरीके से बहुत बॉर्डर पे चेकिंग की गई थी और सेंटर बनाए गए थे वहाँ पे कोरोना टेस्टिंग के। तो अब जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आइसोलेशन अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो क्या उनकी व्यवस्था आइसोलेशन के लिए है? क्या व्यवस्थाएं हैं पूरे रास्ते में? देखिए, हम बताएं साफ तौर पर, जिस तरह से जब हरिद्वार का महाकुंभ की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल से, तो तमाम जो बॉर्डर्स हैं हरिद्वार के, चाहे वो नारसन बॉर्डर हो मुख्य रूप से, या फिर मुख्य रूप से जो भगवानपुर बॉर्डर हो, या फिर जो हम बात करें लक्सर बॉर्डर हो, या फिर तमाम जो अन्य राज्यों जो जुड़ी जो सीमा है हरिद्वार क्षेत्र की, वहां पर जो बॉर्डर्स हैं, या फिर हरिद्वार के जो मेन चौराहे हैं, हम बात करें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ज्वालापुर के जटवाड़ा पुल,
या फिर हर की पैड़ी के जो तमाम जो एंट्री गेट्स हैं, वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमें लगाई हैं, जो लोग बाहर से आने वाले हैं या फिर जो लोग संदिग्ध रूप से दिखाई देते हैं, उनको रोक कर जो स्वास्थ्य विभाग है वो उनकी टेस्टिंग कर रहा है। टेस्टिंग करने के बाद उनका पूरा डाटा, पूरा रिकॉर्ड लेकर फोन नंबर सहित अपनी डायरी में मेंटेन कर रहा है। यदि उस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर आइसोलेट किया जा रहा है। तमाम जो धर्मशालाएं हैं या फिर जो यहाँ पर कोविड का जो अस्पताल जो बनाया गया है, वहां पर लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। 15 दिन की इसकी अवधि है। लोग लगातार, हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार जो गाइडलाइन है वो उसकी लोगों से फॉलो करवाने में लगातार प्रयासरत है। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी होने के चलते, जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोगों में जागरूकता ना होना, क्योंकि हम आपको साफ बताएं कि एसओपी में साफ तौर पर लिखा था कि कुछ राज्य ऐसे थे जहां के लोगों को अगर हरिद्वार आना है तो उन्हें 72 घंटे की कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। हम बात करें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, साथ साथ हम बात करें पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, तो तमाम जो ये राज्य हैं, इन राज्यों की साफ तौर पर देखने वाली बात थी कि यहाँ से जो भी लोग हरिद्वार पहुंचेंगे उन्हें 72 घंटे की कोविड की रिपोर्ट लानी होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी होने के चलते इतना बड़ा, जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है जी। ठीक है ओम प्रयास, अभी बने रहेंगे चर्चा पर। आपको बता दें महाकुंभ 2021 का इस समय जो है अंतिम पड़ाव आने वाला है। 17 तारीख आज है, 17 अप्रैल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं इसी चर्चा पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं महाकुंभ 2021 की। इस समय हम लोग हरिद्वार चलते हैं, बात कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उसके अलावा 2 अखाड़ों ने हरिद्वार कुंभ मेले से वापसी का ऐलान कर दिया था और आज 17 अप्रैल को दोनों अखाड़े वापस चले आएंगे। इसके अलावा और जो अखाड़े हैं उनमें भी विरोध देखा जा रहा है। 21 अप्रैल को महाकुंभ का प्रमुख स्नान होना है। कई राज्यों से गंगा स्नान को श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। इसके बीच में ही कई संत भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, कई पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा 27 अप्रैल को हरिद्वार का महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान भी होना है। मेला समापन की घोषणा पर संतों का विरोध भी जारी है। आपको बताएं, इस समय तीनों वैरागी अखाड़ों के संतों ने घोषणा की है
आस्था पर कोरोना भारी पड़ रहा है। इसी दौरान तीनों अखाड़ों के प्रमुख बाबा हठ योगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसके बाद में 2 अखाड़ों ने वापसी का ऐलान किया, क्या कहना है हठ योगी जी आपका? इस 2 अखाड़ों ने वापसी का ऐलान किया है। इनको आज से नहीं, परंपरा के अनुसार से 14 अप्रैल का जब स्नान हो जाता है तो सन्यासी 10 नाम अखाड़े हैं ना, ये अपनी छावनियां हटाने उखाड़ना प्रारंभ कर देते, साधु संत जाना शुरू कर देते थे, ध्वजा ढीली हो जाती थी। तो आज से नहीं, पुराने समय से, मतलब वो 14 के बाद मतलब हो, मतलब ये कुंभ को समापन 10 नाम सन्यासी नहीं रहते थे, बैरागी लोग है जो पूर्णिमा का लास्ट स्नान करके वो जाते थे हमेशा से। ये परंपरा पुरानी चली आ रही है, लेकिन समय और देश काल परिस्थिति को सोचते हुए तीनों आयोग को, श्रीमंतों को सोचना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में क्या करें। अगर ये कोरोना महामारी बढ़ रही है और जिस तरह से विकराल रूप ले रही है, ऐसी स्थिति में कोई भयानक मतलब और विकराल रूप न ले, ऐसे में सोच समझ के थोड़ा सा मैं तो कहूंगा कि गंभीरता से विचार करके कुछ निर्णय ले। जी हठ योगी बाबा, जिस तरीके से संतों में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, संत तेजी से कोरोना फैल रहा है, तो क्या अखाड़ों की ओर से भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कोई संदेश दिया जा रहा है पालन करने, गाइडलाइन का पालन करने के लिए? देखिए जी, गाइडलाइन का पालन कहाँ हो रहा है? मैं आपसे ये कहूँ कि जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से काढ़ा पी रहा हूँ, हल्दी वाला दूध पी रहा था और बाकी इम्यूनिटी ले रहा था। मुझे भी वायरस 5-7 दिन से, तो मैं सोच रहा था कि वायरल वैसे ही है, नॉर्मल वायरल है। मैं खुद आज टेस्ट करवा रहा हूँ जी। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बचा के तो रखना चाहिए ना। जी 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 जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे आपका ये संदेश है कि मास्क का प्रयोग करें, दूरी बनाकर रखें? नहीं, ये होना चाहिए ना दूरी। देखिए, दूरी भी बना के, ये तो एक सिस्टम ही ऐसा चला ना जाने क्या हवा में। मैं तो बहुत मतलब मास्क बगैर नहीं चलता, नहीं हाथ में भी वो रखता था, दुनिया भर का करता था, उसके बावजूद भी मुझे वायरल कहाँ से हो गया? सर्दी जुकाम। जी ठीक है हठ योगी, 7 दिन हो गए तो मैंने खुद आज टीम बुलवाई, पूरे आश्रम का चेकअप करवा रहा हूँ। जी जी जी, सावधानी तो रखना पड़ेगी जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सावधानी नहीं रखते हैं जी, तो बड़े श्रद्धालु हो, चाहे बाबा हो या कोई भी हो, बीमारी किसी को देखती थोड़ी, देख के नहीं आती। जी सही सही, ठीक कह रहे हैं आप। और अपना बचाव कर सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का बचाव भी कर सकते हैं आप, सुरक्षा की दृष्टि से। जी हठ योगी बाबा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए हम लोग साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हठ योगी बाबा हरिद्वार से लाइव। आपको बता दें कि इस समय जो है कोरोना वायरस बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, इसके बीच में इन्होंने संदेश दिया है श्रद्धालुओं के लिए कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, उसके अलावा जो है दूरी बनाए रखें। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से ओम प्रयास जुड़े हुए हैं। ओम प्रयास से वापस आएंगे आपके पास, जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट आप दे रहे हैं लगातार वहाँ से, इस समय क्या स्थिति है घाटों की? श्रद्धालु बड़ी संख्या में है, तो वहाँ पे घाटों में क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? देखिए, हम घाटों के, अन्य घाटों की बात करें या हर की पैड़ी की बात करें, लगातार जो मेला प्रशासन है, वो मेला प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी होने के चलते जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, वो भी हरिद्वार में जहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मेला प्रशासन है, जिला प्रशासन है, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हर चीजों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या उचित दूरी नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो लगातार इस तरह से प्रशासन भी जो मेला प्रशासन है, जो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, उनको साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन लोगों को चलान किया जाए और साथ ही साथ उन्हें मास्क भी दिए जाए। तो यहाँ पर इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि घाटों समेत कि हर की पैड़ी है या फिर अन्य जो घाट है। ठीक है ओम प्रयास, यहाँ रोकेंगे आपको। इस समय आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा दिखाते हैं आपको? मोदी ने ट्वीट करके, मैं प्रार्थना कर कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। बड़ी बात कही है मोदी ने इस समय, इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है, प्रार्थना की है। आपको बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी
अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात करने के बाद सभी संतों के स्वास्थ्य का हालचाल जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बता दें, सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मोदी कहते हैं कि मैंने इसके लिए संत समाज का आभार प्रकट किया है। जिस तरह से सपोर्ट हो रहा है, जिस तरह से संत समाज पूरा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए मोदी ने बधाई दी है और आभार जताया है। ट्वीट के माध्यम से मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि कुंभ कोरोना के संकट के चलते कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, इससे इस संकट की लड़ाई को एक बड़ी ताकत मिलेगी। ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल महाकुंभ 2021 के इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।